आज का शिरडी साईं संदेश। हमेशा शुक्राना करते रहो मालिक का, उस रब का। तुम्हारी सर पर छत है तब भी शुक्राना करो। तुमने खाना खाया है तब भी शुक्र करो। क्योंकि जिंदगी के दुख बहुत बड़े हैं मेरे बच्चे। घर बैठकर सबको अपने दुख बड़े लगते हैं, लेकिन जब बाहर निकलोगे, दूसरों का दुख देखोगे, तुम्हारा दुख कुछ भी नहीं है उसके सामने। अपने दुखों को देखकर कभी दुखी मत हुआ करो, क्योंकि कोई है जिसके जीवन में इतने दुख हैं, इतने अधिक दुख हैं कि तुम्हारे दुख कुछ भी नहीं लगेंगे तुम्हें। और फिर भी लगे कि जीवन में बहुत परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, तो मेरा नाम चिंतन करो, नाम सिमरन करो, भजनों में मन लगाओ अपना। क्योंकि एकमात्र ही ये ही एक सहारा है जो तुम्हें तुम्हारे दुखों को कम कर सकता है और तुम्हारे दुखों से उसे बाहर निकाल सकता है। नाम जाप ना ही सिर्फ आपके दुखों को खत्म करता है, बल्कि आपके द्वारा जो भी अतीत में किए गए बड़े से बड़े पाप को भी वो नष्ट कर सकता है। लेकिन उसको ये वचन लेना होगा व्यक्ति को कि वो अपने आगे के जीवन में कभी भी कोई भूल करके भी अपराध नहीं करेगा, पाप नहीं करेगा। और इसे उसके अतीत में हुए पापों का बहुत पछतावा भी है। और इसे पछतावे को लेकर यदि वो नाम जाप का मार्ग चुनता है, तभी उसे माफी मिल सकती है। यदि वो फिर से नाम जाप का सहारा लेकर कोई पाप या अपराध करता है, तो ये बहुत बड़ा अपराध माना जाता है, जो कि कभी भी माफ करने योग्य नहीं होता। जिस पाप से उसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। इसलिए जो भी कर्म करो आगे के लिए वो अच्छे ही करना। और तुम्हें बहुत दुख होता है, कुछ रिश्ते जो छूट गए हैं तुम्हारे जीवन से, जो चले गए हैं, जो ना चाहते हुए भी तुम छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उन लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था। चिंता मत करो, क्योंकि कुछ रिश्ते भगवान जानबूझकर ही खराब करता है, ताकि आपकी ज़िंदगी खराब ना हो। क्योंकि भगवान ने कुछ ऐसी बातें सुनी होती है आपके बारे में, उन रिश्तों से जिन्हें आप अपना करीबी मानते हैं, अपना मानते हैं, आपके पीठ पीछे, शायद जो आपको कभी भी या सारी ज़िंदगी ना पता चलती, और वो भगवान ने सुन ली है। इसलिए वो आपको उन रिश्तों से दूर अपने आप ही कर देता है। अकेले रहने के लिए हमेशा तैयार रहा करो। अकेले जीना सीख जाओ। ज़माना बहुत ख़राब चल रहा है मेरे बच्चे। यहाँ कभी भी आपको कोई भी धोखा दे सकता है। तुमने कोई रिश्ता खुद खराब नहीं करा है। तुम तो अपने रिश्तों को बेखूबी से निभाना जानते हो और निभाना चाहते भी थे। लेकिन वो आगे से अगर कोई रिश्ता निभाना ही नहीं चाहता है, तो अकेली तरफ से कोई रिश्ता नहीं निभा सकता। इसलिए तुम बेफिक्र रहो। तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है, मैं सब जानता हूँ। अब लेकिन अकेला रहना और अकेले चलना सीख जाओ, क्योंकि कभी भी किस मोड़ में जीवन में कोई भी धोखा दे सकता है, कोई भी तुम्हें अकेला छोड़ सकता है। उन चीज़ों के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहो, क्योंकि व्यक्ति को जब अचानक से धोखा या कोई अकेला छोड़कर चला जाता है, तो बहुत दिल को ठेस पहुंचती है, चोट पहुंचती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमेशा के लिए अपनी तैयारी रखो। तुम जिस मार्ग पर चल पड़े हो, जो तुमने भक्ति का मार्ग चुना है, उस पर चलना बहुत कठिन है। लेकिन उस कठिन रास्ते पर कोई साथ तुम्हारा दे या ना दे, तुम्हें लोग बहुत गिराने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन वो ईश्वर, वो परमात्मा तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बहुत मुश्किल होता है जीवन जीना ऐसे, जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो और फिर भी तुम्हें हर मुश्किलों का सामना अकेले ही करना पड़ता है। और फिर भी तुम आगे बढ़ते जा रहे हो बिना किसी के साथ के, बिना किसी की मदद के। तो ये शक्ति जो है वो तुम्हारी मदद कर रही है, वो तुम्हारा और कोई नहीं, तुम्हारा भगवान है। तुम्हारी जो भक्ति है, जो तुमने भक्ति अपनी करी है निस्वार्थ, वो तुम्हारी इस काम आ रही है। तुम तो बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हारी मदद स्वयं भगवान करता है। कई कई लोग होते हैं जो इतनी पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी मदद भगवान नहीं करता है, क्योंकि उनके मन में वैर होता है, मन साफ नहीं होता है, घृणा, अहंकार से उनका मन भरा हुआ होता है। और वो प्रभु, वो ईश्वर सब जानता है कि किसके मन में क्या है, किसके क्या भाव है। इसलिए कभी भी फिक्र मत किया करो कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि तुम्हारा साथ कोई दे या ना दे, तुम्हारे साथ कोई खड़ा हो या ना खड़ा हो,
वो परमात्मा हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है, ये हमेशा ज्ञात रखना। मालिक कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, वो हमेशा तुम्हारे अंग संग खड़े रहेंगे, तुम्हें मार्ग प्रदर्शन करते रहेंगे। और मैं ये भी जानता हूँ तुम काफ़ी समय से मेरी प्रतिमा अपने घर लाना चाहते हो, तो तुम ला सकते हो, इसमें कोई दो राहें नहीं है या कोई इतनी सोचने की बात नहीं है। अगर मन कर रहा है तो वैसा कर लो, किसी से पूछने की या इतनी सलाह लेने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी पूजा करना, मेरी भक्ति करना बहुत ही सरल है। मैं किसी भी आडंबर में फंसने के लिए अपने भक्तों को नहीं कहता। जो जैसा करता है वैसा ही उसे फल प्राप्त हो जाता है। बस अपने मन में सच्चे भाव रखो, अपने मन में श्रद्धा सबूरी रखो। तुम्हारे संघर्ष के दिन बहुत शीघ्र ही समाप्त होने जा रहे हैं। ऐसे ही अपनी पूजा भक्ति में मन लगाओ, कहीं और मन मत लगाओ। जो जैसा कर रहा है उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा। तुम निश्चिंत होकर मेरे द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।